Good morning, students. Today we will read chapter number 3, class 5th, the noun number. Sangya Vachan. So let's read about it. A number is a quantity or value expressed by a word or symbol. नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के कितने भेद होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स के दो प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 सिंगुलर नंबर एंड प्यूलर नंबर। सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्यूलर यानी कि बहुवचन। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 सिंगुलर नंबर, अ नाउन that denotes one person or thing is called singular number। जो संज्ञा एक ही संख्या का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल्स बुक, चेयर, बॉय, पेन, लैम्प एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? सिंगल है। इट मीन्स कि हमारा सिंगुलर नाउन है। नंबर 2 प्यूलर नाउन, noun that denotes more than one person or things is called plural number। जो संज्ञा एक से अधिक संख्या का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। वेरी सिंपल है। नंबर्स में 1 होगा तो सिंगुलर, नंबर्स में एक से अधिक होगा तो वो प्यूलर्स होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्यूलर्स, बहुवचन बनाना। तो चलिए सीखते हैं सिंगुलर से प्यूलर किस तरीके से हम बना सकते हैं। अ नाउन कैन बी चेंज इनटू प्यूलर फॉर्म इन द फॉलोइंग वेज। तो देखिए कितने तरीकों से बताया गया है। तो चलिए 1 बाय 1 हम उन तरीकों को जानते हैं कि किस तरीके से सिंगुलर को हम प्यूलर में चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 normally s is included to singular nouns for making plurals। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मली हम वर्ड्स में s लगाकर सिंगुलर से प्यूलर बना देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बुक बुक्स, चेयर चेयर्स, रूम रूम्स, पेन पेन्स, हॉर्स हॉर्सेस, लैग लैग्स, एंड शर्ट शर्ट्स। यानी कि सभी वर्ड्स में मोस्टली हमने क्या लगाया है? एस लगाया है। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका सिंगुलर टू प्यूलर चेंज करने के लिए। चलिए सेकंड जानते हैं, सेकंड वे। नंबर 2 नाउ एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच एंड एक्स जनरली फॉर्म्स प्यूलर बाय एडिंग ई एस टू इट। अगर जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के लास्ट में आपको एस, डबल एक्स या एक्स नजर आता है तो हम क्या ऐड कर देते हैं इसके साथ? ई एस। तो चलिए ऐड करते हैं। गैस गैसेस, क्लास क्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, डिच डिचेस, बुश बुशेस, मैच मैचेस, चर्च चर्च। तो हमने इन सभी वर्ड्स में क्या किया है? ई एस को ऐड किया है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा कि जिसके लास्ट में एस, एच एस, सी एच या एस एच, एक्स हो तो उनके साथ प्यूलर बनाने के लिए हमें ई एस को ऐड करना है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नंबर 3 now ending is o generally takes es at the end to get change into its plural। और जनरली क्या होता है, जहां पर लास्ट में वर्ड में सिंगुलर में ओ होता है तो वहां पर हम ऐड कर देते हैं ई एस। वेरी सिंपल है।
लर्न भी हो सकता है, ओ है तो es ऐड कर देना है। एग्जाम्पल मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, वैल्केनो, वैल्कानोस, टमाटो, टमाटोस, इको, इकोस, बफेलो, बफेलोस, टॉर्पेट्स, टॉर्पेट्स, कार्गो, कार्गोस। तो जनरली ओ की जगह हमने es ऐड कर दिया है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नंबर 4, when the last letter in a noun is y। अगर नाउन में लास्ट लेटर y हो, यानी कि लास्ट में y नजर आए, and it is preceded by a consonant, it may be changed into its plural form by changing y into I। तो हम वहां पर y की जगह क्या लगा देंगे, I, and then adding es, और I लगाने के बाद हमें es को ऐड कर देना है। y की जगह I और es को ऐड करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि फैमिली, फैमिली में लास्ट वर्ड है y, तो अभी हमने पढ़ा है कि y को हटाकर हमको लगाना है IES। फैमिली, फैमिलीज, सिटी, सिटीज, स्टोरी, स्टोरीज, आर्मी, आर्मीज, फ्लाई, फ्लाइज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, बॉडी, बॉडीज, लेडी, लेडीज। Very simple. So move on the next step. Number 5, nouns ending with, अगर कोई नाउन एंड होता है डबल ओ और IO से, then are added with s for making plural। तो हमें जनरली क्या करना है, उसमें s को ऐड कर देना है। एग्जाम्पल्स, डबल ओ है तो हमें क्या ऐड करना है, जनरली एस ऐड करना है सिर्फ। बैम्बू, बैम्बूज, कुकू, कुकूज, सोलो, सोलोस, जू, जूस, स्टूडियो, स्टूडियोस, फोटो, फोटोज। वेरी सिंपल। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। Number 6, only s is added to singular if y comes after a vowel for making plural। अब वॉवेल आए तो क्या करना है, हमें प्यूलर बनाने के लिए s ऐड कर देना। अभी तो हमने पढ़ा था कि y की जगह IES ऐड करना है, लेकिन नाउन में अगर वॉवेल्स हो तो सिर्फ हमें o लगाना है। देखिए यहाँ पर y से पहले a वॉवेल है, y से पहले o वोवेल है, y से पहले e वोवेल है। तो y से पहले अगर वोवेल्स आएगा तो हमें सिर्फ s को ही ऐड करना है। एग्जाम्पल्स, डे, डेज, बॉय, बॉयज, मॉन्की, डोंकी, डोंकीज, जॉय, जॉयज, स्टोरी, स्टोरेज, वैली, वैलीज, रे, रेज, की, keys। Very simple. So move on the next step. Number 7, a few noun can be changed into their plural form, changing their inside vowels and consonant। आप देखिए क्या होता है, आप कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो साउंड होता है वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, माउस, माइस, टूथ, टीथ, लूज, लाइस, फुट, फीट, मेन, मैन, गूज, गीज। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में उनकी जो पूरी स्पेलिंग्स होती है वो अपने आप चेंज हो जाती है। तो इन वर्ड्स को हमें लर्न करना पड़ेगा। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नंबर 8, अ नाउन एंडिंग इन f और fe। अगर कोई नाउन f और fe से एंड हो रहा है, यूजुअली चेंज इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म बाय रिमूविंग f।
और इसको प्यूलर बनाने के लिए हमें एफ को रिमूव करना है और एफ ई एंड देन एडिंग वी ई एस। एफ की जगह हमें वी ई एस को ऐड करना है। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें एफ दिया है, एफ की जगह हमें लगाना है वी ई एस। तो जहां जहां पर भी एफ होगा उसे रिमूव करके हम वी ई एस को लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वॉल्व, वॉल्व्स, नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, लीफ, लीव्स, हाफ, हाफ्स, कैल्फ, कैल्व्स। वेरी सिंपल, बट दीज आर सम एक्सपेक्शंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग में भी सिंगुलर टू प्यूलर सेम रहते हैं, जैसे गल्फ, गल्फ, चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, ड्रॉप, ड्रॉप्स, ग्रीफ, ग्रीफ्स, हूफ और हूफ्स। So let's move on the next step. Number 9. The following noun do not change in their plural form. और कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनका कोई भी plural form नहीं होता है। Example, ship, information, advice, feast, progress, dear, poetry, business, language, mathematics, hair, riches। तो इनका कोई भी प्यूलर फॉर्म नहीं चेंज होगा, ये सिंगुलर टू प्यूलर सेम ही रहेंगे। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नंबर 10. सम कंपाउंड नाउन्स कैन बी चेंज इनटू देयर प्यूलर फॉर्म्स बाय एडिंग एस टू देयर फर्स्ट पार्ट। और कुछ ऐसे सिंगुलर से प्यूलर चेंज करने में होते हैं कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही एस को ऐड किया जाता है। देखिए इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3, बट हमें सिंगुलर से प्यूलर बनाने में फर्स्ट पार्ट में ही एस को ऐड करना है। तो चलिए एग्जाम्पल रीड करते हैं। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, पासर बाय, पासर्स बाय, माउथफुल, माउथ्स फुल, man eater, man eaters, looker on, lookers on, man servant, men servants. So move on the next step. Number 11. The following nouns have no singular form. और कुछ ऐसे nouns होते हैं जिसकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। Speckless, arms, goods, blow, tongs, weights, scissors, billiards, कुछ अन्य बातें। तो चलिए इन्हें भी रीड आउट करते हैं। नंबर 1. कुछ नाउन्स केवल प्यूलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे शूज, टोंग, सीजर्स, स्पेकल्स, ट्राउजर्स, मेसलेस। नंबर 2. कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्यूलर नंबर एक समान होते हैं, जैसे इनका सिंगुलर एंड प्यूलर सेम रहेगा, जैसे कि डियर सिंगुलर भी और प्यूलर भी डियर ही होगा। फिश, हेयर, शिप आदि। नंबर 3. कुछ नाउन्स देखने में प्यूलर होते हैं किंतु उनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ में किया जाता है, जैसे न्यूज़ यानी कि समाचार, पॉलिटिक्स राजनीति, इनिंग्स पारी, मैथमेटिक्स गणित। नंबर 4. कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं, ये प्राय कलेक्टिव नाउन्स होते हैं किंतु इनका प्रयोग सदैव प्यूलर अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे पुलिस, पीपल, वर्मिन एक प्रकार का कीड़ा है। तो इस तरीके से हम सिंगुलर से प्यूलर को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से इनको चेंज किया जाता है सिंगुलर टू प्यूलर, और जिसे हमें लर्न करना पड़ेगा। बहुत ही सभी सिंपल फॉर्म्स हैं।